नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल इस सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ये अपने चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में हुई धांधली पर। जी हाँ, बात पुरानी हो चुकी है, 2-3 दिन। अभी तो खबरें इतनी जल्दी निकलती हैं कि पुरानी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे मुद्दे पे जो जिसका उस खबर से के पुराने होने से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बात करने जा रहा हूँ इलेक्शन में धांधली पर। जी हाँ, इलेक्शन में धांधली कैसे होती थी, और ये जो चुनाव हुए थे ये बैलेट पेपर पे हुए थे। जो पूरा विपक्ष बैलेट पेपर की वकालत करता है, आज के मतलब कि जहाँ भी चुनाव हारता है विपक्ष, वहाँ ईवीएम मशीन को दोषी ठहरा दिया जाता है और बैलेट पेपर को से चुनाव करने की मांग फिर से शुरू कर दी जाती है। तो इस जो मेयर के चुनाव ने बैलेट पेपर पे होने वाले चुनाव की कलई खोल के रख दी है एक बार, कि बैलेट पेपर पे जब चुनाव होता था तो क्या होता था, कैसे होता था। जी हाँ, मैं भी वोट दे चुका हूँ, और तब वोट दे चुका हूँ जब बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे। मेरे सामने की घटनाएं, 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। एक बार की बात है, जब मेरी उम्र नहीं थी वोट देने की, लेकिन मेरे चाचा जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन के गए थे। मैं उनका खाना लेके गया था, मैं बच्चा था, और वहाँ पे वो एक मस्जिद में जो बूथ था, और मेरे चाचा जी में वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। तो पूरा बूथ मुस्लिम का एरिया था, और पूरा बूथ मुस्लिमों ने कैप्चर कर रखा था। वही लाइन में लग रहे थे और वोट दे रहे थे, फिर लाइन में लग रहे थे, फिर वोट दे रहे थे, फिर लाइन में कोई हल्ला हुज्जत नहीं, आराम से। कुछ मुसलमान जो थे वो अलग पार्टियों को दे रहे थे। उस समय नई नई पार्टी बनी थी, दलित मजदूर किसान पार्टी, जो इनकी थी अपने जगजीवन राम जी की, उसको वोट दे रहे थे। लेकिन कांग्रेस से खड़े थे एसए मीसा, और दलित मजदूर किसान पार्टी से भी मुस्लिम उम्मीदवार था, और यहाँ एसए मीसा भी मुस्लिम उम्मीदवार थे, और पूरा कैप्चर था एसए मीसा के पक्ष में। कुछ मुसलमान आते थे और दलित मजदूर किसान पार्टी के उम्मीदवार को देते थे, उन्हें चुपचाप देने देते थे लोग, बाकी सब घूम फिर कर दे रहे थे। तो मैं भी गया था वोट देने, खाना पहुंचाने। तो हम 4-5 दोस्त थे, बच्चे थे, तो वोट कैसे होता है देखने के लिए चले गए थे। बच्चे थे, 12 साल के होंगे हम। तो वहाँ पे हम लोगों को भी बोला कि चलो चलो तुमको भी वोट दिलाते हैं। वहाँ के जो लोग थे, देखा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के घर के लड़के हैं, तो आए हैं, तो हम लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। और भाजपा से खड़े थे जसवंत अग्रवाल। तो मैं उस समय भी थोड़ा भाजपाई, उस 12 साल की उम्र में भी मुझ पे कितना रंग था कि भाजपा का और संघ का, आरएसएस का, कि मैंने सब बच्चों को दिया गया बैलेट पेपर, और बोला गया कि बस यही जो पंजा छाप दिख रहा है इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। सब ने वही किया, जबकि सब सपोर्टर थे इसी तरह के, मेरे ही विचारधारा के थे। लेकिन मतलब बातचीत में सब छोटे बच्चों को अभी होता है विचार, जो भी होता है तत्कालीन, तो उन लोगों ने, लेकिन वोट उनके कहने के हिसाब से मारा पंजा छाप पे, कोई ये नहीं। जब मेरी बारी आई तो मैंने कमल पे लगा दिया। कमल पे लगाया तो उसने छीन लिया मुझसे मेरा बैलेट पेपर, और उस पर फिर से उसने पंजे पे मार दिया। वोट काउंट नहीं होगा, ये हो गया, कैंसिल हो जाता है। लेकिन उसने भाजपा को वोट नहीं जाने दिया, उसको चपोत कर उसने डाल दिया। इसके बाद मुझे कभी नहीं दिया उन लोगों ने, लाइन में खड़ा किया वोट देने। जबकि वो जो मेरे दोस्त थे वो लाइन में बार बार खड़े होकर पंजा को मारते थे, और वोट देने का आनंद ले रहे थे। तो ये थी वोट की पद्धति बैलेट पेपर में। अब इसके बाद जो मैं अगले कुछ सालों के बाद जब मैं वोट लेने के लिए एलिजिबल हुआ, तो मैं खड़ा था, और लाइन से खड़ा था। मेरे आगे एक बूढ़े थे,
बूढ़े आदमी थे जो लाइन में खड़े थे बैलेट पेपर लेकर, और वो लालू यादव के समय का ये था। मैं उस आदमी को पहचानता था। वो अचानक आया और उस बूढ़े आदमी का झपटा मारा और उसने बैलेट पेपर लिया और टप से उसने लालटेन छाप में मार के और खट से चपोत के उसने डाल दिया और निकल गया। बूढ़ा बेचारा देखता रह गया, मैं उसके पीछे था। बूढ़ा बेचारा देखता रह गया, क्या करे क्या न करे। और इतनी तेजी से, मैं उस आदमी को जानता था, रमन यादव नाम था। लेकिन तो ये होता था बैलेट बॉक्स का चुनाव। तो बैलेट बॉक्स से जो पार्टियां चुनाव की मांग कर रही हैं, वो क्यों मांग कर रही हैं मैं जानता हूं, इसकी तह को भी जानता हूं कि कांग्रेस कैसा चुनाव चाहती है और सपा कैसा चुनाव चाहती है। ये गुंडों की पार्टियां, गुंडों को अपने ताकत से चुनाव लड़ाने वाली पार्टियां, बंदूकों के बल पे चुनाव लड़ने वाली पार्टियां क्यों बैलेट बॉक्स चाहती हैं। ममता से लेकर, सपा से लेकर, राजद से लेकर ये पार्टियां क्यों बैलेट बॉक्स से चुनाव चाहती हैं, ये मुझे भी पता है और आम जनता को भी पता है। और इस मेयर के चुनाव ने भी बता दिया कि कैसे बैलेट बॉक्स को इलीगली कैंसिल करके और उसे किसी भी दूसरे को जिताया जा सकता है, जबकि बॉक्स, ये मशीन में गया हुआ वोट, एक बार जब पड़ा हुआ वोट है, वो कभी इलीगल घोषित नहीं किया जा सकता। ये है मशीन की ताकत और ये है कागज पे पड़ने वाले वोट की कमजोरी। ये भले ही भाजपा ने किया है, मैं मानता हूँ ये भाजपा ने किया है, जो भी धांधली भाजपा के पक्ष में हुई है, लेकिन चुनाव आयोग के जिस कर्मचारी ने की है, ये तो ताकत जिसके पास होती है, ये सत्ता की ताकत जिसके पास होती है, वो ऐसी धांधली करवा सकता है। लेकिन जब मशीनों से चीज़ें होती हैं ना, तो ये धांधलियाँ होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और यही हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी बंदूक के बल पर, कोई भी पद के बल की ताकत के बल पर, कोई भी सत्ता की ताकत के बल पर लोकतंत्र का चीरहरण नहीं कर पाए, लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसके लिए बैलेट बॉक्स की जगह पे मशीनों से चुनाव जरूरी है। अगर ये मशीन से चुनाव हुआ होता तो उस कर्मचारी में, चुनाव आयोग के जिसने ये जो 3 या 6 वोट रद्द किए हैं, उसमें ताकत नहीं होती कि वो ये वोट रद्द कर सके। तो इसलिए चाहे जिसने, ये भाजपा के विरुद्ध है, मैं भाजपा के पक्ष और विरुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए बात कर रहा हूँ कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर जनता भाजपा के खिलाफ हो जाए तो ऐसा न हो कि कोई भाजपा भी जनता की इच्छाओं की अवमानना करके सत्ता पर बैठी रहे। कांग्रेस तो 70 साल तक जनता की इच्छाओं की अवमानना करती ही रही है, लोकतंत्र को लूटती ही रही है। ममता दीदी तो 10 सालों से लोकतंत्र को बर्बाद कर ही रही हैं, लेकिन ये वोट जो है ना, उसके परसेंटेज को, उनकी ताकत को और कम करता है। आप एक बार जब वोट डाल दिया जाता है तो आप उसको फिर बदल नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के डेट में कि कोई भी दोबारा चंडीगढ़ के मेयर वाली घटना न हो। इसके लिए बैलेट पेपर से वोट देने की वकालत न की जाए, मशीनों से चुनाव हो, ईवीएम मशीन से चुनाव हो, चाहे किसी की सत्ता रहे, चाहे किसी की सरकार आए, चाहे किसी की सरकार जाए, पर
बैलेट बॉक्स की जगह पर ईवीएम जो आया है वो रहना चाहिए और इससे भी कड़ी व्यवस्था कोई हो वो आनी चाहिए, न कि इसे हटा दी जानी चाहिए। आप पहली वाली स्थिति में न धकेलिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी किया है कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी को हटाकर एक अधिक सुरक्षित नियम को हटाकर पिछले वाले व्यवस्था में धकेल दिया है। उसने कोई नई व्यवस्था, उससे अच्छी व्यवस्था की वकालत न करके, तब तक रहने देने की वकालत न करके उसने पिछली व्यवस्था में धकेल दिया है। तो ये ज़रूरतें हैं हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए, और यही जो ईवीएम मशीन है ये आज के डेट में बैलेट बॉक्स से 10 गुना ज़्यादा प्रभावशाली और सुरक्षित है। जब तक इससे भी सुरक्षित न आ जाए तब तक इसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैलेट बॉक्स की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैलेट बॉक्स का नतीजा एक बार फिर बड़े चुनाव, मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ में देखा जा चुका है, और गांव में जो होते हैं वोट बैलेट बॉक्स के चुनाव में, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को राम राम। कृपया मेरा ये चैनल देखें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।